आदित्य आज फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे हैं। 2 साल तक कॉलेज देखा ही नहीं, तो थर्ड ईयर में वो जा रहे हैं कॉलेज। और जाते टाइम याद आया कि RT-PCR टेस्ट तो हुआ ही नहीं, इसीलिए दोनों भाई बहन मोबाइल पे लगे हुए हैं, कहाँ पे देख रहा है कहाँ पे अभी टेस्ट होगा। क्योंकि जाने के टाइम याद आया वो 72 आवर्स पहले करने के लिए बोला था, तो मिला नहीं था और अभी कहीं मिला है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी निकल रहा है। और यहाँ पे 5 बैग रेडी हो गया उस ले जाने के लिए। और इतना भारी हो गया ना, इतना बुक से ज़्यादा उसका कॉपी बहुत सारे हैं और मोटे मोटे काफ़ी हेवी हो गया। तो 5 बैग में 4 ही बड़ा है और एक तो उसका लैपटॉप बैग है जो लेके जाएगा। सावधाने থাকবি, খাওয়া দাওয়া করবি, ओके बाय बाय। एक घंटे टाइम अभी भी हाथ में था, 1 घंटे बाद निकलते तो अच्छा होता, लेकिन RT-PCR टेस्ट का याद नहीं था, उसको करवाना है, इसलिए वो जल्दी निकल रहा है सारे। और यहाँ पे एक जगह वो अभी बोला है कि वहाँ पे होगा, तो इसीलिए पहले वहाँ पे जा रहा है, RT-PCR टेस्ट करके चला जाएगा। तो वो तो RT-PCR टेस्ट का रिज़ल्ट मोबाइल में दे देगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। इतना सामान था इसलिए ट्रेन में जाना पड़ रहा है। ये देखो भाई की बहन भाई को छोड़ के वापस आ गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना और आप देख रहे हो वीकली यूनिवर्सिटी। मुस्कान छुट्टी पे गया है 1 महीने के लिए और उसने किसी दूसरे को दे के गया है काम के लिए, शरीफा नाम की। तो वो आज छुट्टी लिया है क्योंकि आज ईद है। तो दोस्तों आप सबको ईद मुबारक। और सुबह रिया ने सारे घर में झाड़ू लगा दिया और मैं सिर्फ मुझे करना है दोनों बालकनी झाड़ू लगाना है और पूजा रूम पोछा लगाना है। बस यही मैं कर लूँगी और किचन भी पोछा लगा लूँगी। तो थोड़ी देर बाद मैं जब नहाने जाऊँगी ना तभी कर लूँगी। और कुछ दिन पहले मतलब 1 तारीख 1 जुलाई को था रथ यात्रा, और मैंने उसके 1 हफ्ते पहले से याद कर के रख दिया कि ये रथ यात्रा आएगा। तो उस दिन मैं कम्युनिटी में इतने अच्छे से एक बना के भी रख दिया था कि ये मैं पोस्ट करूँगी, और एन मौके पर मैं यही भूल गई। क्योंकि उस टाइम मैं एकदम ब्लॉग नहीं कर रही थी, कैमरा नहीं कर रही थी। 30 जून को गए थे रिया को लेके उसके एडमिशन के लिए। उसके बाद वो तो आपके साथ शेयर भी किया, लेकिन 1 तारीख को आदित्य भी आया था, वो वापस घर इंटर्नशिप करके। तो उसके बाद इतना बिजी हो गए थे क्योंकि ये डॉक्टर के पास उसको दिखाना है, यहाँ पे जाना है, बहुत सारे मतलब बाहर का काम इतने ज़्यादा, वही याद करते करते यही भूल गया। और रथ यात्रा ऐसा चीज़ है जो हम कभी भूलते नहीं। और रथ यात्रा याद करने से मेरा जो बचपन है वो याद आ जाता है। और कितना मज़ा करते थे हम लोग बचपन में। और जब हम छोटे थे ना, हमारे जो मोहल्ला है वहाँ पे अभी तो सारे अपार्टमेंट में भर गया, लेकिन उस टाइम ऐसे नहीं थे। सबका इंडिविजुअल जो मकान होता है ना, वैसा ही होता था मोहल्ले में। और हम लोग एक ग्रुप थे, तो उसी ग्रुप में 8 से 10 लोग होते थे, हाँ 10 लोग के करीब होते थे। और हम लोग रथ निकालते थे, तो किसी का 2 मंजिला, 1 मंजिला, किसी का 3 मंजिला। तो हमारे मैक्सिमम 3 मंजिला होता था, कभी 2 मंजिला भी होता था, लेकिन 1 मंजिला कभी नहीं हुआ। और उस रथ को हम लोग सजाते थे कलरफुल पेपर से। और उसके बाद फूलों के माला जो होता है वो हम खुद बनाते थे। जैसे सबके घर में जो भी फूल होता है वो तो लेते ही थे, और दूसरों के घर में जो अच्छे गुलाब के कलर या जो अच्छे कलरफुल जो हमारे घर में नहीं है, वो सब फूल दूसरे के घर में हो तो वो तो चोरी करके भी लाते थे। ऐसे ही रथ सजाते थे। और बहुत सारे इंसिडेंट हमें ऊपर से फ्लाइट जा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा रोक किया। तो
ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट हमें याद आता था, याद आ रहा है। और उस टाइम हमने ना वो जो रथ खींचते थे तो सारे हम लोग रोड से जाते थे और जो भी खींचते थे वो कभी 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे ऐसे ही देते थे। और 1 रुपया सिर्फ हम जब ग्रुप में जो थे ना उसके घर वाला ही देते थे, मतलब मम्मी पापा जो भी थे वो ही देते थे 1 रुपये। मतलब 1 रुपया देना एक बड़ी बात है तब के लिए। तो वो सब हम लोग करके 3-4 घंटा हम लोग ये रथ में लेके निकलते थे पूरे ग्रुप में। और एक वो कांसुर होता है ना, वो पूजा में बजाते हैं कि पीतल का थाली जैसा, और एक वो लकड़ी के डंडे से बजाते थे ना, वो बजाते बजाते हम लोग चलते थे। और हमारे ग्रुप में लड़का लड़की सब था। मैं तो मुझे याद है मैं क्लास 6 क्लास तक मैंने ऐसे ही ग्रुप में निकली थी रथ यात्रा के दिन, और ऐसे ही बजाते बजाते निकलते थे। और जब लौट आते थे उसके बाद सारे ग्रुप में बैठ के जो भी कलेक्ट हुआ पैसे उसका हिसाब करते थे और उसका डिस्कशन होता था। उसके बाद नेक्स्ट सब अपने अपने घर चला जाता था, और नेक्स्ट दिन जो है वहाँ पे हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे। उसी पैसे से हम लोग पिकनिक करेंगे। और पिकनिक कैसा है पता है, वो उसी पैसे से एक डेट फिक्स किया जाता था कब हम लोग सब सारे बच्चे एक साथ होंगे, और उसी दिन हम सब एक साथ मतलब एक दल जो होता है ग्रुप में जाते थे शॉप में, वहाँ पे और समोसा स्वीट मतलब सब डिस्कस करके हम लोग ठीक करते थे कि क्या खाएंगे क्या नहीं। तो वो सब हम सब एक साथ जाके वो खरीद के ले आते थे। तो कभी कभी किसी के छत में भी होता था, और मेनली हमें वो पार्क में होता था। पार्क मतलब ऐसे तो पार्क नहीं था, वो ग्राउंड था। मेरे घर के आसपास में घास वाला जगह था, ग्राउंड था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। इसी जगह में हम लोग वो पिकनिक करते थे और काफ़ी मज़ा आता था उस पिकनिक में। तो वो सब दिन तो चले गए, और अभी का तो बच्चे तो वो तो सब दिन देखे भी नहीं, कभी वो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी होता था। तो मैं वही सोच रही थी कि लेकिन ये सब ना मतलब हमारे ये जो इंडिया है यहाँ पे कितने सारे धर्म का लोग रहता है, और सबका अलग अलग रिचुअल्स है, अलग अलग तरीके से मनाते हैं और अच्छा लगता है। तो आगे भी आ रहा है जन्माष्टमी, उसके पहले शायद रक्षाबंधन, बाद में जन्माष्टमी ना, ऐसा ही कुछ है। रथ यात्रा जब चले गए एक दिन बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने तो बना के रखा था कम्युनिटी में पोस्ट करने के लिए, मैंने तो किया ही नहीं। काम में इतना बिजी हो गया था, वो सारे दिमाग से निकल गया कि मुझे वो करना चाहिए था। तो ये गलती मेरा हुआ है। चलो क्या कर सकते हैं आप। तो ये सब तो काम ख़त्म हो गया, और अभी मैं बना लूँ खाना। और खाने में अच्छा रिया बोल रही है, और कल का जो दाल बनाया था वो दाल काफ़ी रहेगा। तो रिया बोल रही थी कि आलू का चोखा फिश फ्राई कर दो। तो मैंने आलू का चोखा एंड फिश फ्राई तो कर ही रही हूँ, ये पार्ट से है, इसको फ्राई कर दूँगी। और ये है अंडा, जो रोहू या कतला होता है ना उसका अंडा है, इसका मैं बड़ा बना दूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च कट कर लिया, अब इसका बड़ा बना लूँगी। तो ये हमारे दोनों माँ बेटी का लंच। इसमें जाएगा हरी मिर्च और बारीक काटी हुई प्याज, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और डालेंगे बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही चम्मच डालेंगे बेसन।
शुरू में जो वीडियो क्लिप्स देखा था वो कल का है और ये आज आदित्य का वीडियो है। वो पहुंच गया भुवनेश्वर। आप लोग आदित्य के साथ देखिए उसका हॉस्टल रूम कैसा है, आप भी देख लीजिए। रूम 300 किट 3 बेड AC प्रीमियम। सो दिस वाज द रूम अलॉटेड। ये मेरे को रूम मिला और वो वाला बेड, ये वाला बेड मेरा है और ये मेरा टेबल चेयर है। यहाँ पे ऐसा मेरा कबर्ड है। ये मेरे आइटम्स हैं जो किट से मिले हैं। ये सब मेरे आइटम्स मेरे को मिले हैं। ये मेरा कबर्ड है। ये फिर मेरा ये स्टडी टेबल और ये मेरे को कुछ लाइक प्लग क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड, स्विच बोर्ड, प्लग बोर्ड वही। एंड ये मेरा AC है। AC चल रहा है, AC देख सकते हैं, AC चल रहा है। AC का वर्किंग कंडीशन है। ये हम लोग का जो है ये है, ये हम लोग को जो है ये दिया गया है। एक हम लोग का ये होगा रूम का कबर्ड है। कबर्ड के बाद ये हम लोग को वॉशरूम है। वॉशरूम हम लोग का ऐसा दिया गया है। यहाँ पे 2 स्विचेस है। इससे आपका वो चालू होता है, इससे लाइट चालू होने के बाद ये जो है हम लोग का वॉशरूम हम देख सकते हैं, ये वाला है। ये पूरा एरिया मिला है, ये नया बना है PB16 ऐसा है। अभी साफ है काफ़ी। तो ये उसके बाद मेरे साथ और 2 लड़के हैं IT के। एंड ये पूरा रूम है। 2 फैंस हैं और 3 कबर्ड्स ऐसे लगे हुए हैं और दरवाज़ा मेन ये रहा। तो ये है ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग स्पेस है। ये यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, खुद से लेके खाना होगा। एंड ये वाला पूरा खुद का खाने का जगह है। एंड लाइक अगर बैठ के आराम से खाइए। एंड ये वाला सारा जगह है, फैसिलिटीज़ है। एंड में अगर हम जाते हैं तो ये पूरा ऐसा बना हुआ एरिया है। एंड में ये वॉश बेसिन वाला एरिया है, हैंड वॉश करने का एरिया है सर। यहाँ पे लाइन पूरा धोइए फिर चले जाएंगे। ये पूरा वॉश करने का जगह है, एरिया है। ये तो लाइक मेस वालों का रहेगा एरियाज़। ये प्लेट्स वगैरह है जो भी, ये वाला पूरा एरिया रहेगा।